नमस्कार। चलिए आज की ताज़ा खबर में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए झारखंड की रोज़ाना ताज़ा खबर पाने के लिए। जेपीएससी प्रथम उपसमाहर्ता समिति परीक्षा। डिप्टी कलेक्टर बनने सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी को मिला 17वां स्थान। जेपीएससी प्रथम उपसमाहर्ता समिति परीक्षा में रांची जिले के बुढ़ू प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक कांचन मुखर्जी ने सफलता हासिल की है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्हें 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में इनका सामान्य कोटि चयन हुआ है। 1999 में बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ये सहायक शिक्षक बने थे। इनकी पदस्थापना 2010 में राजकीय मध्य विद्यालय दामी में सहायक शिक्षक पद पर हुई थी। बीपीएससी द्वारा वर्ष 2000 में एक वर्षीय सेवाकालीन परीक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण सेवा में पलामू प्रमंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। झारखंड के छात्रों को कम ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलने की उम्मीद। फरवरी माह में आम बजट है, इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी है। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी है। इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के बाद अब नमन विकसल कोंगाड़ी ने भी ईडी से मांगा 14 दिन का समय। विधायक कैश कांड के आरोपी कांग्रेस ने निलंबित तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सभी ने 14 दिनों की मोहलत मांगी है। बता दें कि कैश कांड से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने तीनों विधायकों को समन जारी किया है। मालूम हो कि गत 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन विधायकों के पास से 49,37,000 रुपये बरामद हुए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट से तीनों विधायकों को अंतरिम जमानत मिली है। इधर विधायक अनूप सिंह के बयान पर रांची के अरगोड़ा थाना में 0 FIR दर्ज कराई गई थी। HEC के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बचाने की गुहार। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा में स्थित मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई है। HEC के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा, जिसमें HEC की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। नहीं थम रहा है गढ़वा में तेंदुए का आतंक। घर में घुसकर किया बकरी का शिकार। चांदनी रात गुजरते ही आदमखोर तेंदुए ने रविवार रात तेतरीडीह गांव के मैनेजर शाह के घर में घुसकर बकरे का शिकार कर लिया। तेंदुआ बकरे को टांग कर खेतों में ले गया और वहां उसका मांस खाकर आराम से जंगल की ओर निकल गया। घर के दूसरे कमरे में सो रहे मैनेजर शाह के बेटे और पत्नी को तेंदुए के आने की भनक तक नहीं लगी। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर शूटर नवाब शफकत अली खान तेतरडीह पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं तेंदुओं को फंसाने के लिए बकरे का बच्चा मांस पिंजरे में डालकर रखा गया है। पीटीआर के इतिहास में पहली बार बनी भयावह स्थिति। मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती का कर रहा है सामना। पलामू टाइगर रिजर्व मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है। परिवहन, वनोत्पाद का संग्रहण, पशुचारण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, शिकारी गतिविधियां सहित अन्य मानवीय दबाव झेल रहे हैं।
पीटीआर के वन्य जीवों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व की परिधि में आने वाले लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में हाल के दिनों में जंगली जानवरों के हमले ने वन्य जीवों को विलेन बना दिया है। लोग आत्मरक्षा हेतु या प्रतिशोध में जंगली जानवरों को मार सकते हैं, जिसके कारण संघर्ष में शामिल प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती है। परिंदों व इंसानों के लिए कितना खतरनाक है मोबाइल टावर के रेडिएशन, बता रहे हैं एक्सपर्ट। पिछले 2-3 वर्षों से लोहरदगा जिले के शहरी इलाके में पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। अब यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने लगी है। बाज, गौरैया, कोयल, गीध की संख्या में भारी कमी आई है। हाल के दिनों में कौवा की मौत ने समस्या और बढ़ा दिया है। ग्रामीण इलाकों में बहुतायत पाए जाने वाले मैना काफ़ी कम हो गए हैं। पंडुक तथा हारिल जैसे पक्षी भी अब यहाँ यदा कदा की ही नजर आ रहे हैं। 15 लाख के इनामी नक्सल कृष्णा हसंदा को जेल, 2 लाख कैश बरामद। पारसनाथ इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन। पारसनाथ इलाके में आतंक मचाने वाले 15 लाख के इनामी और कुख्यात नक्सली कृष्णा हसंदा को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग इलाकों में छापामारी कर भारी मात्रा में नक्सली वर्दी, नकदी, रुपए समेत कई सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा कृष्णा के पास से लेबी के रूप में वसूले गए करीब 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नक्सली कृष्णा हसंदा की निशानदेही पर अभी भी पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आज मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है।